हाय गाइस, मेरा नाम सलमान है और आज हम एक मैथ का टॉपिक संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में वो बड़े दिए होते हैं, जबकि वो बहुत शॉर्ट तरीके से किए जा सकते हैं। वही हम सीखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है 220 गुणे 220 माइनस 180 गुणे 180। हम पहले सरल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद बड़े और बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। 220 का वर्ग लिखना है, इसको माइनस 180 का वर्ग लिखना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है सूत्र। इस सूत्र को हमको इसमें लगा देना है। जैसे ही हम लगाएंगे तो होगा 220 प्लस 180 और 220 माइनस 180। ध्यान से देखेंगे तो 0, 8 2 10 की 0, 2 1 3 1 4, 400 इधर आया। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो 0 आएगा, 8 2 12 में से 8 गए, 4 आया और फिर 2 में से 2 गए कैंसिल। तो ये हो गया 4 चौके 16, यानी कि 16,000 हमारा आंसर आ गया। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ कुछ होगा, पर है कुछ नहीं। इसी प्रकार से हम इससे और एक टफ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं। एक क्वेश्चन है 867 प्लस 289 का होल वर्ग, 289 का होल वर्ग माइनस 867 प्लस 289 का प्लस माइनस 289 का होल वर्ग, 867 इंटू 289। तो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा है नहीं। इसको हम इजीली कर सकते हैं। हम एक सूत्र जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a। बस इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ 4a भी होगा, अगर यहाँ पे प्लस हो तो 2 इन कोष्टक के अंदर a स्क्वायर धन b स्क्वायर होता है। सिंपल है। इसको हम हल करेंगे तो ये 867 जो लिखा हुआ है और 289 लिखा हुआ है, तो वो इसकी तरह दिख रहा है और ये इसकी तरह दिख रहा है। सिंपल है। ये जो ये और ये लिखा हुआ है, ये ए और बी है। तो हम अगर ऐसे इसको हल करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी लिखा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ कितना बचा? 4। इसका मतलब ये लास्टली कैलकुलेट करने पर इतना ही आएगा। तो हमको कुछ नहीं लिखना है, आंसर में 4 लिख देगा। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हो गया सरलता से। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी हल करते हैं। एक क्वेश्चन है 783 इंटू 783 इंटू 783। 783 गुणे 783 गुणे 783। ध्यान से देखना है, इसमें 3 783 लिखे हुए हैं। उसके बाद 217 गुणे 217 गुणे 217, फिर से 3 आ गए। इसका मतलब 783 का क्यूब है ये, और ये 217 का क्यूब है। फिर उसके बाद देखिए 783 गुणे 783, 783 गुणे 783। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 783 इंटू 217। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 217 गुणे 217। अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा कैसे हुआ है? ध्यान से देखने पर ये a की घात 3 है, b की घात 3 है, इधर a का स्क्वायर है, इधर b का स्क्वायर है, और ये माइनस में a है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र हम अगर देखें तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र होता है a माइनस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए। सबसे अच्छी बात यह है, हमको याद यही रखना है कि जब यहाँ पे माइनस होता है तो जब यहाँ पे जब प्लस होता है तो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ये वाला बस माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा। ये सूत्र याद हो जाएगा। इसी को हम देखें तो ये कैसे लिखा हुआ है, इसको हम इधर ले आते हैं। a की घात 3
माइनस बी की घात प्लस बी की घात 3 अपॉन इसको नीचे ले आओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी या बी धन बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर ए धन बी। तो ध्यान से देखो, ए की घात 3 ए की घात 3 बी की घात 3 बी की घात 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी मतलब माइनस ए। हमको करना कुछ नहीं है, सिंपली इसमें रखना है। तो ए प्लस बी आया है, इसका मतलब हमको 783 प्लस बी ये हो गया 217 करना है। 7 3 10 के शून्य, 8 1 9 1 10 के शून्य और 7 2 10, 7 3 10, 7 2 9 1 10। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको अगर सारे सूत्र आते हैं तो हम फटाफट इसको हल कर पाएंगे, अगर हमको सूत्र नहीं आते हैं तो हम याद नहीं कर पाएंगे, हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं बेसिकली अभी सूत्र लिखूंगा, वो आप नोट कर लो, अगली क्लास में हम उन सूत्रों को ढूंढ के और क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक वाला, सबसे पहले हम जो जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। बहुत ही सरल सूत्र है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरा, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab। ठीक, ये भी बहुत सरल है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर इक्वल टू ए धन बी ए ऋण बी। बहुत ही ईजी है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर इक्वल टू ए धन बी ए ऋण बी। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इन दोनों से मिलके बनता है उसके दो सूत्र बनते हैं और दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद इसको देखो प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतना याद रखना है, अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो ये दोनों 2ab ए स्क्वायर हो जाते हैं, ये 2a स्क्वायर ए मिलके और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जुड़ने के बाद, और ये दोनों आएंगे तो आएगा क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम इसी का एक और बनाएंगे, इनको माइनस कर देंगे, तो ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा, तो आ जाएगा 4ab माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस 2ab 4ab। ये सूत्र सबसे ज़्यादा लगता है, यहाँ तक कि क्षेत्रमिति में भी लगता है, हमको इसको बहुत अच्छे से करना है। छठवां, एक होता है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। याद रखना है, अगर माइनस है तो यहाँ ए माइनस बी आ जाएगा और बाकी सारे जो रहेंगे प्लस में रहेंगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन। और सातवां, इसी का हम प्लस में ले लेते हैं, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में है तो ये प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि ये जो सूत्र है ये भी बहुत बार यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी सूत्र हैं जो हमको याद रखना है। एक होता है ए प्लस बी की घात 3, इसका होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 धन 3ab ए प्लस बी। कुछ नहीं सोचना है कि 3ab जो है उसके बाद ए प्लस बी आएगा और इधर ए की घात 3 बी की घात 3 तो हो गया। तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम संख्या पद्धति के और भी क्वेश्चन करेंगे, बशर्ते इसको आप दोहराएंगे और इसके बाद हम इसको क्वेश्चन